तो हेलो एंड नमस्ते। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूमरोलॉजी की इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष का क्या महत्व है और इसको किस तरीके से हमारे जीवन में इसका महत्व बढ़ जाता है जब हम तमाम समस्याओं से रूबरू होते हैं और समाधान के लिए न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस का सहारा लेते हैं। अंक ज्योतिष जो है ये प्राचीन जो भारतीय ज्योतिषी परंपरा है और विश्व के अन्य देशों में भी जो एस्ट्रोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि अंक ज्योतिष जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चाहे वो कैरियर से रिलेटेड इश्यूज हो, मॉनेटरी इश्यूज हो, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, या जो भी मानव जीवन की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई, हमारे बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, इन सब से जुड़ी हुई है। और इन सब के आधार पे जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में एक जन्म पत्री या बर्थ चार्ट बनती है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी एक बर्थ चार्ट बनती है और उसके आधार पे गणनाएं की जाती हैं। तो आइए इसको विस्तार से समझने के लिए हम लोग चलते हैं इस न्यूमरोलॉजी की एक विकास की यात्रा पर और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। और तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इस संस्था का परिचय करा दूं। ये एस्ट्रल कनेक्ट है जो न्यूमरोलॉजी के सॉल्यूशंस देती है। मैं आचार्य राजेंद्र राज, astralconnect.in इस नाम से हमारी वेबसाइट भी है, और दिया गया जो मोबाइल नंबर है इसके माध्यम से आप जब भी चाहे संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और न्यूमरोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब तक हम उसका नॉलेज नहीं प्राप्त करते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक हम उसके बारे में विस्तार से कुछ कह नहीं सकते हैं। आमतौर पे जब
लोगों को उसको ठीक से जानकारी नहीं होती है तो उसकी आलोचना करते हैं। जैसे ये ऊपर लिखे हुए कुछ शब्द हैं, फिर ये कुछ शब्द है, ये किसी और भाषा के शब्द हैं, ये हमें पता नहीं कि कौन सी भाषा के शब्द हैं, इसलिए उसमें उसके पीछे क्या निहितार्थ है, उस शब्द के क्या अर्थ हैं, ये हमें पता नहीं है। लेकिन वही चीज जब हम अंग्रेजी में लिख देते हैं, तो चूंकि अंग्रेजी भाषा हमें आती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से नंबर्स भी जो है, हम जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में अगर लिखे गए हैं तो हम उसे पकड़ पाते हैं, अन्यथा हमारे लिए वो फॉरेन लैंग्वेज की तरह है। आइए न्यूमरोलॉजी क्या है पहले ये समझते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है, ये अकल्ट साइंस की एक ब्रांच है जिसे अंक ज्योतिष कहा जाता है। ये एक तरीके का सेल्फ हेल्प टूल है, यानी कि इसकी मदद से हम अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाजारों में या कभी जो है मेले वगैरह लगते हैं, तो वहाँ बहुत से जो है लोग तोता लेकर के या और कई तरीकों से लोगों का भाग्य बताने का काम किया करते हैं। उनके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कहीं तोते से कागज उठवाते हैं, कहीं अंदाज से कुछ बातें करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है लोगों के बीच में। और लोग समझते हैं कि ये ज्योतिषी गणनाएं सब गलत हैं और ऐसे ही बेतुकी सी हैं। लेकिन जब आप न्यूमरोलॉजी को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, गणितीय तरीके से। जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस किए जाते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में भी कैलकुलेशन करके और गणनाएं अच्छी प्रकार से करके उसके परिणाम निकाले जाते हैं, प्रिडिक्शन की जाती है। और जो भी हमारे इश्यूज हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, इन सभी में हम जो है नंबरों के आधार पे इसको रिजॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड है। एस्ट्रोलॉजी में जो है तमाम ग्रहों की स्थिति के बारे में, हाउस नंबर के बारे में, उसकी ग्रह के साथ साथ नक्षत्रों की गणनाएं की जाती हैं, तो वो काफी माइन्यूट कैलकुलेशंस हो जाते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में इतने माइन्यूट कैलकुलेशन नहीं होते हैं, इसकी बहुत ही सरलता से और सहजता से समझ विकसित की जा सकती है। और ये पूरी न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर के 9 नंबरों तक, जो 1 से 9 तक के जो अंक हैं, इन्हीं के आधार पर सारी गणनाएं की जाती हैं। और जो 9 प्लैनेट हैं, इन्हीं 1 से लेकर के 9 तक के अंकों में ये विभाजित किए गए हैं। तो सारी हमारी जो प्रेडिक्शन है वो 1 से लेकर के 9 तक के अंकों पर होती है। इसलिए इसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है और रेमेडी की जा सकती है। और जब हम इसको ठीक से समझ पाएंगे तो केवल अपना ही नहीं, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का, मित्रों का, और अगर हम इसको प्रोफेशनल तरीके से भी सीख करके और दूसरे लोगों के जीवन को भी हम सहजता से प्रिडिक्ट कर पाए, तो ये दूसरों के लाइफ को, हमारे लाइफ के साथ साथ दूसरों के लाइफ को भी एक ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरण करती है, और जीवन में एक संतुलन, एक बैलेंस क्रिएट करती है। उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से ग्रह की एनर्जी हमें मिल रही है, किसकी एनर्जी हमें जो है वो कम मिल रही है, कहाँ पे हमें एक्सेस हो रहा है, कहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो उसके कैलकुलेशन करके हम लोग बेहतर परिणाम निकाल सकते हैं। न्यूमरोलॉजी ये मानती है कि जैसे इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक
जो चीज है उसकी एक अपनी एनर्जी होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरीके से ये जो नंबर हैं, न्यूमरोलॉजी के 1 से 9 तक के जो नंबर हैं, इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है, इनके अपने वाइब्रेशंस होते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान करके, इनकी एनर्जी को जान करके हम अच्छी तरीके से किसी के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है। अब न्यूमरोलॉजी के लिहाज से डेट ऑफ बर्थ की बहुत ज्यादा महत्ता है, बर्थ टाइम का भी है, क्योंकि भारतीय गणना में सूर्योदय के बाद ही जो है, सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में दिन बदलता है, और वेस्टर्न कैलकुलेशन जो है उसमें रात के 12 बजे के बाद से दिन बदल जाते हैं। तो अगर हम भारतीय परंपरा में भारतीय व्यक्ति का अगर करते हैं, तो हमें रात में 12 बजे के बाद दिन न बदल के ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय की टाइमिंग अगर हम लें, तो उस तरीके से तिथि में परिवर्तन करना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो नंबर्स हैं, जिसके आधार पे सारी कैलकुलेशन की जाती है। न्यूमरोलॉजी में जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें भी नंबर दिए गए हैं, हर एक अल्फाबेट को एक नंबर, विशेष नंबर दिया गया है, जिसे हम आगे चल के इसको सीखते हैं कि हमारे जो नाम है उसकी हमारी डेट ऑफ बर्थ की जो ड्राइवर या कंडक्टर जो निकल के आती है, जिसके बारे में अभी हम सीखेंगे, उसकी रेजोनेंस उसके साथ है या नहीं है। हमारे जो अंक हैं डेट ऑफ बर्थ के और नंबर के साथ साथ नेम जो है, हमारे नाम की जो वाइब्रेशन है, वो डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है वो रेजोनेंस में है या नहीं है, मैचिंग में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों आपस में विरोधाभास है, अपोजिट हो, एंटी हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और अगर हम उसको कुछ कैलकुलेशन करके और नाम में रूपांतरण कर लेते हैं, नेम करेक्ट कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग बचपन से लेके मृत्यु तक नंबरों से घिरे हुए हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे हाउस नंबर हो, चाहे मैरिज की डेट हो, मैरिज का मंथ हो, वीक डेज हैं, ईयर है, और बैंकों के अकाउंट नंबर हैं, उसके साथ साथ व्हीकल नंबर है, और बहुत सी चीजें हैं जो नंबरों पे बेस्ड है, नंबरों पर आधारित है। तो इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हमारे चारों तरफ नंबरों का ही खेल चलता रहता है। अगर हम नंबरों को ठीक से समझ पाएं, तो बहुत अच्छी तरीके से न्यूमरोलॉजी को हम समझ पाएंगे। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी ये एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में ये उत्पन्न, इसका उत्पत्ति मानी जाती है। और उस समय इसे लक्ष्मी ग्रिड कहा जाता था, और इसमें यंत्रा रेमेडीज की जाती थी। उसके अलावा शाल्डियन न्यूमरोलॉजी है, जो कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाता है कि ये बेबीलोन में जो है इसका ओरिजिन हुई थी। फिर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, जो मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, उनके द्वारा इसका विकास किया गया था। चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी है, हिब्रू न्यूमरोलॉजी है, एब्जॉर्ड न्यूमरोलॉजी है, तमिल न्यूमरोलॉजी है। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से विकसित हुई, तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान पहुंचा होगा। खासतौर से प्राचीन भारत के ज्ञान जो है, ये रिसर्च में धीरे धीरे चीजें निकल के कुछ आ रही हैं कि प्राचीन भारत की जो न्यूमरोलॉजी थी
वो फैली, और उसमें कुछ वहां के हिसाब से कुछ संशोधन करके, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके तमाम अलग अलग न्यूमोलॉजी का विकास हुआ। वर्तमान समय में अगर हम जाने कि 20th सेंचुरी में, तो मिसेस एल डाउ बैलियट एक अमेरिकन राइटर हैं, जो इन्होंने न्यूमोलॉजी की शुरुआत की। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित जो तरीका है न्यूमोलॉजी का, वो चाइनीज न्यूमोलॉजी का है, और इसमें लोशो ग्रिड कहा जाता है। जो भारतीय परंपरा में लक्ष्मी ग्रिड है, वो लोशो ग्रिड चाइनीज परंपरा में कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां पे चाइना के जो एम्परर थे, वो वू लुओ रिवर के किनारे टहल रहे थे और अपने राज्य की समस्याओं के बारे में चिंतित थे। तो अचानक वहां पे उनको एक कछुआ दिखता है। कछुए के ऊपर कुछ इसी तरीके के डॉट्स बने हुए थे। तो उन डॉट्स को जब अलग से एक रेखा, एक पूरा स्क्वायर बना करके या रेक्टेंगल बना करके इन नंबरों को विभाजन किया गया, तो इस तरीके से डॉट्स आए 492357 816। तो कहीं ना कहीं जो है, ये भारतीय परंपरा में जो लक्ष्मी ग्रिड है, उससे पूरी तरीके से मिलता जुलता है। और दूसरी बात, भारत में कछुए का बहुत महत्व है। बहुत ही ज्यादा उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। भगवान विष्णु का जो द्वितीय अवतार है, सेकंड इनकारनेशन है, वो कच्छप अवतार माना जाता है, कछुए का अवतार माना जाता है। तो ये बहुत ही जो है शुभ है। और चाइनीज परंपरा में भी कछुए को बहुत ही जो है शुभ माना गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये परंपराएं एक दूसरे से मिलती हैं। और हमने बहुत बार इसको पढ़ा है इतिहास में, कि जब भारत की प्राचीन वैदिक काल में या उसके बाद बहुत ज्यादा यहाँ का ज्ञान विज्ञान बढ़ा हुआ था, हर क्षेत्र में प्रगति थी, तो चाइना से बहुत सारे जो है यात्री यहाँ पे आया करते थे और यहाँ का ज्ञान लेकर के अपने देश में उसको फैलाते थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आ, आसानी से, मतलब इस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी का ज्ञान भी जो है वो भारतीय परंपरा से ही वहां पे गया, और फिर उन्होंने उसको अपने तरीके से और भी विकास किया। तो ये जो इसमें नंबरों की जो कैलकुलेशन होती है, ये 492357 816 इस तरीके से नंबर इसमें फिलअप किए जाते हैं। लोशो ग्रिड इसको कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि इन नंबरों का महत्व क्या है। तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, इन्हें एक एक प्लेनेट को आवंटित किया गया है। सारे जो 9 अंक हैं, ये 9 ग्रहों को दिए गए हैं, और इन्हीं के आधार पे ये लक्ष्मी ग्रिड या लोशो ग्रिड बना हुआ है, और उसमें नंबर उसी हिसाब से भरे गए हैं। तो जैसे 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है यानी मून, नंबर 3 जुपिटर यानी गुरु बृहस्पति का, नंबर 4 राहु का, नंबर 5 बुध यानी मरकरी का, नंबर 6 ये गुरु शुक्राचार्य का भी माना जाता है या वीनस का माना जाता है। 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर शनि देव का है, और 9 नंबर जो है ये मार्स यानी मंगल का है। तो इस तरीके से जो 9 ग्रह हैं, उसको जो भारतीय ज्योतिष में जिस तरीके से इन 9 ग्रहों की जो है पूरी कल्पना करके और उस पे विस्तार से पूरी ज्योतिषी गणनाएं की जाती हैं, तो न्यूमरोलॉजी में भी इन्हीं 9 को लेकर के गणनाएं की जाती हैं। आइए इन 9 नंबरों को एक एक करके समझते हैं कि इनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं
और इसका हम लोग न्यूमरोलॉजी में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो नंबर 1 जो है वो सूर्य के लिए है। सूर्य पूरे सौर मंडल का राजा है, इसलिए वो किंग है, ओरिजिनेटर है, लीडर है। एक नंबर जिसका होता है वो बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर का होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने आप में पूरे सौर मंडल में डोमिनेटिंग है। सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिशियन को भी रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को रिप्रेजेंट करता है। परिवार में, घर में पिता जो है ये सूर्य के तुल्य माने गए हैं। तो इसलिए वो बहुत ही जो है सन को अथॉरिटेटिव माना गया है। और एक जो नंबर के जो लोग हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंस नेचर के होते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, यानी कि उन्हें आजादी पसंद होती है, इंडिपेंडेंस, अपने काम में स्वतंत्रता पसंद होती है। तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होती है, तो ऐसे लोग जो हैं ये सन की क्वालिटीज लिए हुए होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग सरकारी सेवा में भी होते हैं, या सरकार से किसी न किसी तरीके से लाभान्वित होते हैं, या सीधे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, या मिनिस्टर या विधायक, सांसद इत्यादि होते हैं। कहीं ना कहीं एक नंबर से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, लता मंगेशकर जी, ये एक नंबर से प्रभावित रही हैं। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 2 नंबर, ये चंद्रमा का है। सौर मंडल में चंद्रमा को एक रानी का दर्जा दिया गया है, क्वीन। 2 नंबर के जो जातक हैं, जिनका जन्म 2 तारीख में, 11 तारीख में, 20 तारीख में या 29 तारीख में किसी भी महीने में होता है, तो उनके अंदर चंद्रमा जैसे गुण पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल पाए गए हैं। उनके अंदर एक इंट्यूशन होता है, कुछ ना कुछ किसी के बारे में अगर कुछ कह देते हैं तो अक्सर सत्य हो जाता है, तो इंट्यूटिव पावर भी होती है। ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग आर्ट और म्यूजिक के प्रेमी होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के भी होते हैं। और ये एक आइडियल कंपेनियन के रूप में, परिवार में पति पत्नी के रूप में अगर हम इनको देखें, तो बहुत ही आइडियल कंपेनियन के रूप में ये होते हैं। फ्रेंडली होते हैं। और 2 नंबर वाले बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जैसे चंद्रमा उतार चढ़ाव लिए होता है, चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती हैं, तो उसी तरीके से ऐसे लोग थोड़ा मूडी स्वभाव के होते हैं। कभी कभी जो है उनके स्वभाव का, कब वो शांत हो जाते हैं, कब वो गुस्से में हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन ओवरऑल जो कैरेक्टर है बहुत ही शांत स्वभाव के माने गए हैं। तो लेकिन मूड इनका चेंज होता रहता है। 2 नंबर की जो है हम देखें तो महात्मा गांधी और अमिताभ बच्चन, इन लोगों का 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का है, अमिताभ बच्चन जी का 11 अक्टूबर। तो इस तरीके से ये 2 महान विभूतियां, ये 2 नंबर के जन्म, 2 नंबर के साथ जन्मी। आइए अब जुपिटर को देखते हैं, जिसका नंबर 3 दिया गया है। जुपिटर को सौर मंडल में एक एडवाइजर के रूप में माना गया है, क्योंकि ये बृहस्पति, ये गुरु हैं, और ये बहुत ही विजनरी हैं, बहुत ही दूरदृष्टि वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, गाइड हैं, सलाहकार हैं, एक टीचर के रूप में है, एक एडवाइजर के रूप में है। ये विजडम देते हैं, ये थिंकर हैं, काउंसलर हैं, और मेडिटेशन को जो है ये आगे बढ़ाते हैं, मेडिटेशन को जो है प्रेफर करते हैं, तो मेडिटेटर के रूप में भी। और स्ट्रेटजिक प्लानर के रूप में गुरु बृहस्पति को यानी जुपिटर को माना गया है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को हुआ है, या 3 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोग जो है वो
जुपिटर की क्वालिटीज लिए हुए जन्म लेते हैं और काफी हद तक उनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे भारतीय परंपरा में स्वामी विवेकानंद जी, ये 12 जनवरी इनकी जन्मतिथि थी। और करीना कपूर, जो हमारे अ, फिल्मी दुनिया की एक मशहूर अदाकारा हैं, इनका जन्म भी 3 से जो है 3 नंबर का ही है, जुपिटर का ही। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर राहु का है। राहु और केतु की एक छोटी सी कथा है, इसके बारे में जरा सा मैं बताना चाहूंगा कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, तो भगवान विष्णु ने एक स्त्री का, नारी का रूप लेकर के और अमृत का वितरण करने के लिए वो आते हैं। दोनों तरफ, यानी एक तरफ देवता, एक तरफ असुर बैठते हैं और देवताओं की तरफ से अमृत का वितरण प्रारंभ होता है। किंतु जो एक असुर होता है, उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है, ऐसा ना हो कि अमृत खत्म हो जाए, हमको मिले ना। तो वो वहां से उठ करके और सूर्य और चंद्र के पास जाकर के चुपके से बैठ जाता है। और जब वितरण आगे बढ़ रहा होता है, तो वो भी अमृत पा लेता है। और जैसे ही उसको उसका पान करता है, तो भगवान विष्णु को जानकारी हो जाती है और वो सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं। तो जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, सिर का हिस्सा जो है, वो राहु माना गया है। और धड़ का हिस्सा जो है, ये केतु माना गया है। तो किसी भी महीने की जो 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है, यानी राहु को 4 का नंबर दिया गया है। ये बहुत ही पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। बहुत ही अथक परिश्रम करने वाले हैं। बहुत ही गुड थिंकर हैं, अच्छे जो है वो सोचने वाले हैं, अच्छे विचारक हैं, क्योंकि इनके पास केवल सिर है। सेल्फ बिलीवर हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं और फ्रेंडशिप पसंद है। लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। थोड़ा रेबेलियन भी होते हैं, यानी कि परंपराओं से हट के कुछ नया करने के लिए इनकी अपनी जिद होती है। ऐसे लोग के गुप्त कुछ दुश्मन भी होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। इस नंबर को धारण करने वाले जो जातक हैं, लोग हैं, वो तकनीकी शिक्षा में भी आगे होते हैं। कहते हैं कि जो कुछ भी नहीं दिख रहा है वो सब राहु है। तो ऑनलाइन का जो भी ये दुनिया बसी हुई है, वो सब राहु का माना जाता है। श्री श्री रविशंकर जी और माननीय अमित शाह जी, ये जो है वो 4 अंक के धारण करने वाले हैं। आइए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर मरकरी का है। ये ऐसे लोग जिनका जन्म 5 तारीख को हो या 14 तारीख को हो या 23 तारीख को, किसी भी महीने की, तो ये मरकरी से प्रभावित हैं। मरकरी का गुण इनमें पाया जाता है। सौर मंडल में इन्हें राजकुमार यानी प्रिंस कहा गया है। ये फ्रीडम को पसंद करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, वर्साटाइल होते हैं, बड़ी जल्दी परिस्थितियों को एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही बैलेंसिंग इनका स्वभाव होता है। एटीट्यूड इनका बहुत ही संतुलन वाला होता है। क्यूरियस होते हैं ऐसे, गेम को पसंद करते हैं ऐसे लोग, लेकिन कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं। और ऐसे लोग परिवर्तन पसंद होते हैं, यानी कि एक तरीके के चीजों से बहुत जल्दी ये उदास हो जाते हैं, तो उसे चेंज
करना पसंद करते हैं, यानी एक ही प्रकार का खाना, एक ही प्रकार से रहना, एक ही प्रकार के कपड़े। इससे इसको ये लोग नहीं पसंद करते हैं, चेंज को पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही एडवेंचरस भी होते हैं, ट्रैवल पसंद करते हैं। लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज की एक्सेस ना करें, अन्यथा कभी कभी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण में हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी और योगी आदित्यनाथ जी, ये 5 नंबर से प्रभावित लोग हैं जिन्होंने हमारे जो है देश में काफी बड़ा काम किया है। 6 नंबर पे आते हैं, 6 नंबर वीनस का है। ये गुरु शुक्राचार्य का भी नंबर है और महालक्ष्मी का भी नंबर है। जो लक्ष्मी ग्रिड है वो इसी नंबर से जाना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी ग्रिड जब हम बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से टोटल करेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे वर्टिकल, चाहे डायगोनल, ये सारे नंबरों का टोटल जो है वो 15 आता है। और 15 को अगर सिंगल नंबर पे कन्वर्ट करें तो 6 आता है। तो इस तरीके से किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्मे जो लोग हैं वो वीनस के गुण लिए हुए होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही एस्थेटिक यानी सौंदर्य प्रेमी होते हैं, सुंदर होते भी हैं, फैमिली ओरिएंटेशन इनका काफी होता है, लग्जूरियस लाइफ ऐसे लोगों को पसंद है, बहुत ही वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, रोमांटिक नेचर के होना इन्हें पसंद है। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही मनी माइंडेड भी होते हैं, जीवन का आनंद उठाते हैं, बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं और बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। ऐसे लोग भी बहुत आर्टिस्टिक भी होते हैं, कला के प्रेमी भी होते हैं, कला से इनका लगाव भी होता है और बहुत ही जो है आराम पसंद जिंदगी इन लोगों को होती है। अ, इसमें एग्जाम्पल पे हम देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, मायावती जी, माधुरी दीक्षित जी इस नंबर से प्रभावित हैं। अब आते हैं 7 नंबर, जो केतु का नंबर है, जिसे अभी हमने चर्चा किया, ये धड़ है। जैसे तो धड़ है तो धड़ में केवल हृदय है, सिर नहीं है। तो ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, ये दिल से सोचते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग की अकल्ट साइंस में बहुत रुचि होती है, यानी ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, चाहे पॉमिस्ट्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, या और भी ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, तो अ, ये लोग उसे पसंद करते हैं। ऐसे लोग काउंसलर होते हैं, हीलर होते हैं, बहुत ही अथक परिश्रम करने वाले होते हैं। लेकिन क्योंकि दिल इनके पास बहुत ही ज्यादा होता है, यानी दिल से ही सब सोचते हैं, तो बहुत ही जल्दी दूसरे की बातों से हर्ट भी हो जाते हैं। ऐसे लोग मेडिटेशन पसंद करते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि के होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन की तरफ इनका झुकाव शायद होता भी इसीलिए है, क्योंकि भौतिक जीवन में, जो सांसारिक दुनिया में इनके बहुत स्ट्रगल होते हैं। तो ये सेंटली नंबर है एक तरीके से, और ये धार्मिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रुचि की तरफ इनका झुकाव हो जाता है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, एम एस धोनी जी और हेमा मालिनी जी, ये इस 7 नंबर से प्रभावित हैं। अब आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर शनि देव जी का है। पूरे जो है सौर मंडल में शनि देव को जज के रूप में माना गया है, न्यायाधीश हैं ये, और कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति जिस तरीके का कर्म करता है, अच्छा कर्म है तो अच्छे फल, और बुरा कर्म है तो बुरे फल, ये शनिदेव महोदय ही, शनिदेव महाराज ही इंश्योर करते हैं। ऐसे 8 नंबर से प्रभावित लोग जिनका जन्म 8 तारीख को है, 17 तारीख को है या 26 तारीख को है,
ऐसे लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है शनै शनै, तो यानी धीरे धीरे, तो ऐसे लोगों का परिश्रमी तो होते हैं, परिणाम बहुत धीरे धीरे मिलता है, लेकिन अवश्य मिलता है। ऐसे लोग लॉ ओरिएंटेड होते हैं, कानून को पसंद करते हैं। शनि को कहा जाता है कि जब ये प्रसन्न होते हैं तो बहुत ही एफ्लुएंस में, बहुत ही इफराद धन देते हैं, इसीलिए शनि इज मनी भी कहा गया है। कई बार जीवन में संघर्ष बहुत आता है, लेकिन मनी से रिलेटेड इशूज जो हैं, या बैंकिंग से रिलेटेड, या मनी मैनेजर के रूप में, ये 8 अंक के वाले लोग जो हैं, ये अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग डिसिप्लिन बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, और फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, LK आडवाणी जी और आशा भोसले जी, ये 8 नंबर से प्रभावित लोग हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है। अब आते हैं इस न्यूमरोलॉजी का आखिरी नंबर 9, जो मंगल यानी मार्स को दिया गया है। सौर मंडल में कमांडर या सेनापति के रूप में माना जाता है। 9 नंबर के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही रिस्क लेके काम करना पसंद करते हैं, बहुत ही डेयरिंग होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं। ये सोशल वर्कर होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पसंद होता है इनको। शॉर्ट टेम्पर्ड इसीलिए होते हैं, अगर इनको जरा सा भी इनकी रिस्पेक्ट में कमी आती है तो बहुत जल्दी गुस्सा भी करते हैं, इसीलिए एरोगेंट नेचर इनका होता है। बहुत ही तात्कालिक निर्णय लेते हैं, बहुत फास्ट ऐसे लोगों का डिसीजन होता है। ये लोग काम पहले करते हैं, सोचते बाद में, ऐसा इनका स्वभाव होता है। ये आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, इनसे आर्गुमेंट करेंगे आप तो जीत नहीं पाएंगे। हाई एनर्जी वाले होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत होती है, इसलिए ऐसे लोग पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सेना में, स्पोर्ट्स में जाना पसंद करते हैं। 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्मे लोग इन सारे गुणों से कहीं ना कहीं युक्त होते हैं। और अगर हम देखें तो नेल्सन मंडेला जी, अमर सिंह जी और फिल्मी दुनिया में अक्षय कुमार जी 9 नंबर से प्रभावित हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो है नंबरों को किस तरीके से उनकी प्लैनेट के रूप में डिवीजन किया गया है, और उनकी जो प्लैनेट की एनर्जी है वो नंबरों में किस तरीके से कन्वर्ट होती है। जो ग्रिड बनता है वो इस तरीके से बनता है, सबसे पहले 4 नंबर, फिर 9 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 1 नंबर, एक 6 नंबर। इसमें किसी भी तरीके से आप टोटल करेंगे, यानी हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, सब 15 आता है, यानी 6 आता है। अब इसके साथ साथ इसमें प्लेन भी बनते हैं, 3 हॉरिजेंटल प्लेन बनते हैं, जैसे 492, ये मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन होता है, जिनके जिनके ग्रिड में ये 492 का प्लेन बनता है। ऐसे लोग बहुत ही लॉजिकल और रैशनल अप्रोच के व्यक्ति होते हैं। दूसरा प्लेन है जो हॉरिजेंटल है, 357 है, ये बहुत ही इमोशनल या स्पिरिचुअल प्लेन है, क्योंकि इसमें 3 भी है और 7 भी है, आप इसको अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। ऐसे लोग जो है वो इंट्यूशन उनका अच्छा होता है, इमोशनल होते हैं, फीलिंग्स उनकी अच्छी होती है। तीसरा प्लेन जो है 816 है, ये हॉरिजेंटल प्लेन। ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, अबंडेंस है, और मटेरियलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। तो इस तरीके से 3 ये हॉरिजेंटल प्लेन बनते हैं। वर्टिकल प्लेन 3 बनते हैं, जो 438, ये इसे थॉट प्लेन या विजन प्लेन कहा जाता है। जिसके ग्रिड में ये 438, जिसके बर्थ चार्ट में 438 आता है, ऐसे लोग बहुत ही विजनरी होते हैं,
उनके अंदर सोचने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की भी क्षमता होती है। इसके बाद दूसरा वर्टिकल प्लेन है 951। ये विल प्लेन कहा जाता है और इसे राजयोग भी कहा गया है। ऐसे लोगों का बहुत ही तगड़ा डिटर्मिनेशन होता है और बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है और बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। 951 का जो ये है, आप देखें तो ये सेंटर में आता है, पूरी रीढ़ की हड्डी की तरह पूरा रीढ़ बनाता है ये 951। तो ये ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रांग विल के लोग होते हैं और ये राजयोग बनाता है। फिर 276, ये तीसरा वर्टिकल प्लेन है। ऐसे लोग जो है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्शन में तुरंत कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं वर्टिकल प्लेन के बाद दो डायगोनल प्लेन बनते हैं। एक तो 456 बनता है, इसे राजयोग फर्स्ट कहा जाता है। ये गोल्डन राजयोग भी इसको कहा जाता है। जिसके ग्रिड में ये पाया जाता है, ऐसे लोग बहुत ही अपने जीवन में सफल होते हैं। उनका हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी जीवन में बहुत ही बेहतरीन होती है। इसलिए राजयोग फर्स्ट या गोल्डन राजयोग इनको कहा गया है। 258 ये दूसरा सिल्वर राजयोग है। ये प्रॉपर्टी प्लेन बनाता है, यानी कि 258 जिसके ग्रिड में आता है, ऐसे लोग या तो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या रियल एस्टेट में सेक्टर में काम करते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत संपत्ति होती है। तो इस तरीके से ये प्लेन बनते हैं। तो हमने देखा कि ग्रिड के अंदर जो 9 अंक हैं और जो प्लेन है उसके आधार पे इसकी गणना की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी वार्ता को यहीं विराम देते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट साथ में करना चाहेंगे। ये गूगल लिंक दिया हुआ है जिसमें आप प्रेडिक्शन के लिए हमें इस गूगल फॉर्म को भर करके भेज सकते हैं। तो इसमें 15 मिनट की फ्री प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो लोग फुल प्रोटेक्शन करना चाहते हैं उनके लिए 2100 यानी 2100 रुपए की फीस है। वो इससे जो है संपर्क करके फुल प्रोटेक्शन करा सकते हैं। फैमिली मेंबर्स और पार्टिसिपेंट जो हैं इसमें, इनके लिए थोड़ा 50% छूट है। तो जो लोग इस वीडियो के माध्यम से आते हैं उनको जो है व्हाट्सएप नंबर ये जो दिया गया है इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या वेबसाइट इसमें जो दी गई है उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें 50% की प्रोटेक्शन में छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गणनाएं किस तरह की जाती हैं और किस तरीके से प्रेडिक्शन किए जाते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।